शैतान इंसान का ज़री दुश्मन है, पैदाइशी दुश्मन है। और शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे बंदे, तुम्हारा घर जन्नत है और तुम्हारे घर से हमने शैतान को निकाल दिया। अब मैं भी एक तुमसे चीज चाहता हूं कि मेरा घर तुम्हारा दिल है, तुम्हारे दिल को हमने अपना घर बनाया है, तुम भी अपने दिल से शैतान को निकाल दो। जिस तरीके से तुम्हारे घर से हमने शैतान को निकाला, इस तरीके से इसी तरीके से मेरा घर तुम्हारा दिल है, वहां से भी तुम शैतान को निकाल दो। वरना ये शैतान तो वादा लेकर के आया है कि मैं इसे हर साइड से बहकाऊंगा, कहीं से नहीं छोड़ूंगा। दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, और किसी को नहीं छोड़ूंगा इल्ला माशाअल्लाह। जो तेरी रहमत का तलबगार होगा, जिस पर तेरी रहमत की निगाहें पड़ी होंगी, बस वही शैतान के शिकंजे से बच पाएगा। वरना शैतान तो ताक में लगा हुआ रहता है। अभी आप देखिए कि हम साल का ये लास्ट महीना चल रहा है, आज 30 दिसंबर है, 30 दिसंबर है, कल 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर नाइट, 31 दिसंबर की रात सारी दुनिया में वो बुराइयां की जाएंगी कि अल-अयाज़ बिल्लाह, और इसमें मुसलमान भी शामिल होगा, मुसलमान भी शामिल होता है। ये साल तो हमारा था नहीं, है तो शमसी साल है, हमारा साल तो कमरी साल था। इस्लामिक महीना तो ज़िलहिज में खत्म होता है और मुहर्रम से शुरू होता है। ये तो खैरों का साल था, शमसी महीना दिसंबर, और 31 दिसंबर में वो प्रोग्राम किए जाएंगे और वो खुराफात किए जाएंगे अल-अयाज़ बिल्लाह। इस रात में जुए, शराब, जो कभी शराब हाथ नहीं लगाया, इस रात में वो शराब पिएगा। जो ज़िना के करीब नहीं गया, इस रात वो ज़िना के करीब जाएगा। इस रात बहुत सारी बुराइयां होंगी। उसके बाद 1 जनवरी आएगा। 1 जनवरी में हमने, शैतान ने एक हमें रास्ता निकाला कि 1 जनवरी घूमने निकलो, पिकनिक के लिए निकलो, यहाँ निकलो, वहां निकलो। कोई बॉम्बे जाएगा, अगर किसी के पास पैसे हैं तो बाहर जाएगा। अब उसे अपना घर काटने को दौड़ता है। पूछिए क्यों घूमने चले, कहेगा घर में रहे रहे थोड़ा सा बोर हो गए, इसलिए घूमने चलो। सवाल किया जाता है, मुझसे सवाल किया गया कि मौलाना साहब, तफरीह के गर्ज से घूमना कैसा है? तफरीह के गर्ज से घूमना कैसा है? घूमना जायज और नाजायज के मसले अलग हैं। जायज और नाजायज के मसले अलग हैं, लेकिन घूमा क्यों जाए? आखिरकार हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत दे रखी है, तो क्या इसलिए दे रखी है कि फुजूलियात में खर्च किया जाए? पड़ोसी भूखा मर रहा है और हम घूमने निकले। यतीम और बेवाएं परेशान हैं आज मोहल्ले के अंदर, और हम साहब घूमने जा रहे हैं। क्यों? तो दिल में, घर में रहे रहे मूड ऑफ हो गया है, मिजाज कर रहा है घूमने का। मैडम कर रही हैं, कह रही हैं कि घूमने जाना है। घर में कौन सी चीज नहीं है? ग्रेनेड लगाया हुआ है, संगमरमर है, सोफा है, आराम की सारी चीजें घर
घरों में वो सारी जिंदगी गुजार दिए, कहीं ना वो पिकनिक को गए, न कहीं वो सैर और तफरीह को निकले, उनको घरों में चैन आया करता था, वो घरों से बाहर नहीं जाया करते थे कि घर से अगर हम बाहर जाएंगे हमारा तहज्जुद छूट जाएगा, घर से बाहर जाएंगे हमारा इशराक छूट जाएगा, घर से बाहर जाएंगे हमारा अवाबीन छूट जाएगा, घर से बाहर जाएंगे हमारी तस्बीहात छूट जाएंगी, घर से बाहर जाएंगे हमारा कुरान छूट जाएगा, घर से बाहर जाएंगे इस्लामियात के अहकामात हम ठीक तरीके से अपना नहीं पाएंगे। आज क्या है, घर बेहतरीन है, आलीशान है, घर के अंदर डेकोरेशन है, घर के अंदर बनाव और सिंगार है, लेकिन देखिए घर में नूरानियत नहीं है। घर में अगर 5 बच्चा है, एक बीवी है, एक शौहर है, सारे को देखिए घर को जहन्नम बना के रखा है। सबके हाथ में मोबाइल है, एक मोबाइल लेके वहां पड़ा है, एक मोबाइल लेके वहां पड़ा है, बेटी वहां पड़ी है, बेटा वहां पड़ा है, शौहर कहीं और पड़ा है, बीवी कहीं और पड़ी है, बेटा किसी और को मैसेज करता है, बेटी किसी और से चीटिंग करती है, बाप किसी और में लगा है, माँ किसी और में लगी है। वो घर सुकून वाला घर कैसे होगा? वो घर काटने नहीं दौड़ेगा तो घर में सुकून कैसे मिलेगा? सुकून तो मिला करता था, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से कल्ब को इत्मीनान मिलता है। उस घर में तू नमाज पढ़, उस घर में तू कुरान पढ़, उस घर में तू अल्लाह की तस्बीह बयान कर, उस घर में तू सुभान अल्लाह का, उस घर में तू अल्हम्दुलिल्लाह का, उस घर में अल्लाह का कलाम पढ़। अपने बेटे को कुरान पढ़ा, अपनी बेटी को कुरान पढ़ा, अपने खुद कुरान पढ़, बीवी को कुरान पढ़ा, सहाबियात के वाक़यात सुना। देख घर जन्नत बन जाएगा, घर छोड़ने को तुझे जीना चाहेगा। आज घर काटने को दौड़ता है, पिकनिक के बहाने शैतान निकालता है कि घर क्यों काटने को दौड़ रहा है, इसलिए दौड़ रहा है कि घर को अय्याशियों का अड्डा बना दिया है। बेटा कहीं और चीटिंग में लगा है, बेटी कहीं और चीटिंग में लगी है, खुद कहीं और चीटिंग में लगा है, बीवी कहीं और चीटिंग में लगी है। कुरान उस घर में नहीं, नमाज उस घर में नहीं, तस्बीह उस घर में नहीं, इशराक उस घर में नहीं, चाश्त उस घर में नहीं, तहज्जुद उस घर में नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्लाह के ये कलिमात उस घर में नहीं। वो घर कैसे नहीं जहन्नम बनेगा? फिर वो घर में नूरानियत कहां से आएगी? फिर उस घर में सुकून कैसे मिलेगा? अरे वो घर हुआ करता था, उसका घर होता था, सुबह उठता था, अल्लाह का नाम लेके उठता था, सुबह उठने के बाद फजर की नमाज पढ़ता था, घर में आकर के इशराक और चाश्त पढ़ा करता था, उस घर में तहज्जुद हुआ करती थी, उस घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आया करती थी, बेटी कुरान पढ़ती थी, बेटा कुरान पढ़ता था, बीवी कुरान पढ़ती थी, शौहर कुरान पढ़ता था, सहाबियात के वाक़यात सुनाए जाते थे, सहाबे किराम के वाक़यात सुनाए कर जाते थे, फरिश्तों का नुज़ूल हुआ करता था, रहमत के फरिश्ते आया करते थे, अल्लाह की रहमत बरसा करती थी। फिर उस घर में चैन और सुकून हुआ करता था, उस घर में इत्मीनान और आराम हुआ करता था, उस घर को छोड़ के जाने को मन न करता था। लेकिन आज हमने क्या कर दिया? क्यों आए हो इस दुनिया से, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए हो इस दुनिया से, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब तैयार करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए हो? हमें पता नहीं है कि दुनिया में हम क्यों आए, दुनिया में हम खुराफात करने नहीं आए। अल्लाह